कुछ ही क्षणों में हम योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। वही बैठ जाए। पवित्र प्रांगण में हम योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आइए प्रार्थना से हम सब योग अभ्यास आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़े, सिर को बाईं तरफ झुकाए। श्वास भरे, सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। दाईं और बाईं ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में स्क्वाटिंग पोजीशन में थोड़ी देर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आए। हमारा स्कूल डेज का याद आ रहे हैं। दोबारा श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा बैठ जाइए। वेरी गुड। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाए, हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। एडियम को उठाए, पंजों पर संतुलन कीजिए, पूरा स्ट्रेच करें। वेरी गुड। ले जाइए, सीधा बैठने का प्रयास कीजिए, पूरा स्ट्रेच करें। तलवे को पीछे खींचिए, सीधा बैठने का, कमर को सीधा कीजिए। भद्रासन घुटनों और नितंबों को, जोड़े को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक है और महिलाओं के लिए ये बहुत लाभदायक आसन है। धीरे से वापस दंडासन में वापस आ जाइए। प्लीज कम बैक टू दंडासन, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हों। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य भारतीय परंपरा में अनेक आसनों का अभ्यास करते हैं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। हम इसी आसन से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाए, हाथों को कमर पर रखिए। अर्ध उष्ट्रासन ही करेंगे। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। सामान्य श्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। श्वास प्रश्वास के साथ आंखें खोलें। अर्ध उष्ट्रासन या उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरे, पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। हथेलियों को भी स्ट्रेच करना है, हथेलियों को भी आगे करना है। यस, पूरा स्ट्रेच कीजिए। बहुत बढ़िया। जो तनाव मुक्ति के लिए अभ्यास करते हैं, शशकासन बहुत लाभदायक है। छाती और ठोड़ी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ये आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरे, वज्रासन में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। आसन दोबारा दोनों घुटनों को फैला लीजिए और एक बार श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, आंखें बंद करें। ये आसन पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफों को छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। घुटनों को भी मिलाइए और वापस दंडासन में वापस आ जाए। दोनों पैरों को
सामने की ओर खींचे, सीधा बैठ जाए। बैठकर आखिरी आसन करेंगे, वक्रासन, ट्विस्टिंग आसन है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अब दाएं हाथ को पीछे रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। मधुमेह के लिए और अनेक बीमारियों के लिए रामबाण है। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब ये आसन को सीधा बैठ जाए। इसी आसन को बाईं तरफ भी करेंगे। धीरे से बाईं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अब बाएं हाथ को पीछे रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़े, सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। ट्विस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर। बहुत बढ़िया। यहाँ से देखने में बहुत आनंद आ रहा है। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए। ये आसन बहुत लोग हम साष्टांग नमस्कार करते हैं जब मंदिर में जाते हैं। आज 6000 से ज्यादा लोग एक होकर भगवान शिव जी को हम साष्टांग नमन कर रहे हैं इसी दौरान। अब हम मकरासन से प्रारंभ करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेली पर रखें। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। मकरासन। मकरासन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अगला आसन सरल आसन है लेकिन बहुत अच्छा आसन श्वास रक्षण में, भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरे, अपनी ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक ही उठाएं। दोनों हाथों को बगल में रखिए सर। हाँ, यस, थोड़ी सी ऊपर। सब लोगों का शिव जी को यहाँ नमन करना है, सिर उठाकर। अब सिर झुकाकर किए थे, हम सिर उठाकर नमन करेंगे, भुजंगासन। श्वामन श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। पेट की चर्बी को घटाते हैं। मकरासन। बहुत बढ़िया। विश्राम कीजिए आराम से। दोनों हथेली अपने ऊपर रखें। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम शलवासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए। अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाएं। लिफ्ट बोथ द लेग्स विदाउट बेंडिंग द नीज। बढ़िया। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। पैरों को नीचे रखिए। मकरासन में विश्राम कीजिए। हमने इतना अच्छे आसन यहाँ चुने हैं, उसे पूरा शारीरिक और मानसिक संतुलन बरकरार रहता है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अब आइए दाहिनी ओर बैक। पहली बार इस पवित्र प्रांगण में 6000 से ज्यादा योग अभ्यासी एक स्तर पर अनेक योगिक क्रियाओं को कर रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा संदेश इस प्रांगण से हम दुनिया को दे रहे हैं भगवान शिव जी के सामने। अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आइए। अपने ढाकनों को पकड़ लीजिए।
अब श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर उठाए और पूर्णामा आकृति बनाए, ब्रिज। शरीर को उठाए, ब्रिज बनाए, बहुत बड़ी। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। सिर्फ हम 3 श्वास प्रश्वास तक ही आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वापस आइए, श्वास छोड़े, पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगले क्रम में पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लिया जाए। आराम से कीजिए, आराम से, गड़बड़ नहीं करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। जो पकड़ नहीं पाते, सिर्फ आपको पैरों को पकड़िए। दाएं पैर दाएं हाथ से, बाएं पैर बाएं हाथ से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए, हो सके तो अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटने के बीच लगाने के प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। सभी लोग इस अभ्यास को बहुत आसानी के साथ कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य है ये पवित्र प्रांगण से आपका योगाभ्यास देखने का। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लिया जाए, विश्राम कीजिए। पिछले आधा घंटे से हम कुछ योगाभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम करेंगे ऊर्जा के साथ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी। आंखें बंद कीजिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखिए। गहरा लंबा श्वास लेना है और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। 30 चक्र करेंगे, लाइक दिस। ओके, मेरे साथ करेंगे 30 चक्र का पहला अभ्यास, कपालभाति। प्रारंभ करें, छाती ऊपर, चालू करें। श्वास छोड़े, आंखें बंद करें, गहरा लंबा श्वास कीजिए, छोड़िए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अब हम कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। दोबारा कमर सीधा रखें, छाती ऊपर, दूसरा चक्र 30 सेकंड का। स्टार्ट। श्वास छोड़े, विश्राम करें। कपालभाति का प्रभाव मस्तिष्क पर, पेट पर, छाती पर। अब तीसरा और अंतिम चक्र का शुरुआत करेंगे। दोबारा कमर सीधा करें, छाती ऊपर, 30 सेकंड। बाएं नाक रंध्र को बंद करें, दाएं से श्वास छोड़िए, पूरा श्वास छोड़िए। अब दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लीजिए, बाएं से श्वास छोड़िए। 1 चक्र हुआ, 4 और चक्र करें। बाएं से श्वास लीजिए धीरे से, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। कंटिन्यू करें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, एक्सलेंट। श्वास प्रश्वास अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नेटवर्क है उसमें समतोलन प्राप्त कर सकते हैं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास नियमित ढंग से करने से इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है और बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़े, वापस आ जाए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रखें, घुटनों पर, जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूबनामा आकार बनाएं। ट्यूबनामा आकार बनाएं। जीभ से गहरा लंबा श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 4-5 बार करेंगे। जीभ से ना श्वास लेना है, नासिका से श्वास छोड़ना है। एक बार और जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए। आखिरी बार जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए। विश्राम कीजिए। शीतली प्राणायाम पित्त विकार को कम करने में सहायक है। अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए। आसमान तक ध्वनि पहुंचना चाहिए। एक बार फिर श्वास लीजिए। यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, ऐसे सामने देखिए। यस, सांस लेना है। और एक बार गहरा सांस लीजिए। हथेलियों को धीरे से नीचे रखिए। हाथों को वापस ले आए। आंखें बंद करें। हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। सीधा बैठ जाए। दोबारा आंखों को बंद रखिए। मेरुदंड को सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक ही बात आप सब लोग याद रखें, हम भगवान के सामने बैठे हुए। इससे अच्छा स्थल ध्यान के लिए कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हम भाग्यशाली हैं, भगवान के मंदिर के सामने अवसर मिला है ध्यान अभ्यास करने के। जैसे शरीर शिथिल हो जाता है, मन श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहना। हर एक श्वास के साथ ऊर्जा। श्वास छोड़ते हुए मत करें। डोंट कंट्रोल, जस्ट वॉच योर थॉट्स एंड इमोशंस। जैसे जैसे हम निरीक्षण करते जाएंगे, निर्विचार होते जाएंगे। जब मन निर्विचार
प्रसन्न मन से संकल्प करेंगे। मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में